राजा बाबू जल्दी आओ, डॉक्टर हमसे कुछ नहीं बता रहे हैं और ऑपरेशन करने से भी मना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा था। फिर इसने कोई जहरीली दवाई खा ली थी। जहरीली दवाई? हाँ, इसलिए वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्या जहर आत्महत्या करने के लिए पी थी? नहीं, अपना घर गिराने के लिए। डॉक्टर! यस, शी इज प्रेग्नेंट। क्या है ये सब? तू हमें बदनाम करने पर तुली हुई है। बोल मत बोल। मार, मत मार पद्मा, मत मार। क्या किया पद्मा, तूने? पद्मा मत, पद्मा रुको। मत रोको मुझे। मरकर वो हमें रुला रहा है और ये जिंदा रहकर हमें रुला रही। नहीं, मर जा, तू भी मर जा, जा मर जा। रुक जाइए। मैं आपको माँ कहकर पुकारता हूँ और ये रुक्मणी मेरी बहन है। मैं पूछता हूँ, बोलो बहन, बोलो, कौन है इसका कारण? विष्णु, चक्रमणि जी का भांजा। क्यों? तुझे शर्म नहीं आई अपने मुंह पे काली पोत ली? उन लोगों ने मेरे बेटे को पहले मार दिया और अब हमारे खानदान का सर्वनाश करना चाहते हैं। और अब ये वो 10 सुरों वाला रावण है, 10 सिरों वाला रावणासुर। तू जा यहाँ से। बेटा खोकर हम पहले ही दुखी हैं। बेटी को हम नहीं खोना चाहते, नहीं खोना चाहते। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे चले जाने से क्या समस्या खत्म हो जाएगी? बोलो बहन, विष्णु से तुम्हारी पहचान कैसे हुई? इतना सोच क्या रही हो? सब कुछ सच सच बता दो, तुम्हारा भाई पकड़ लाएगा उसे। बोलो बहन, बताओ मुझे। तुम वो राजा की बहन हो ना? मैं रंगाराव की बेटी हूँ। आओ, तुम्हें कार से छोड़ दूं। आओ। थैंक्स जी, मैं बस से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे भाई की दोस्त हूँ, घबराओ मत। आओ आओ ना। मैं चलती हूँ जी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। माँ गुस्सा हो जाएगी। तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा करती है। माँ बहुत अच्छी है। जब से भैया की मौत हुई है मैंने माँ को कभी खुश नहीं देखा। अगर माँ को खुश देखना चाहती हो तो मेरे पास एक उपाय है। जो कहूँगी करोगी? मैं माँ के लिए कुछ भी करूँगी। तो फिर अपने प्रेमी से शादी कर लो। मैं किसी से प्यार नहीं करती। लेकिन विष्णु तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लेकिन आप नहीं जानती। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। इस प्यार की आफत ने मेरे भाई को मार दिया। मैं इस आफत में पड़ना नहीं चाहती। देखो, तुम्हारे भाई की मौत से तुम्हारे परिवार और चक्रमणि जी के परिवार में दुश्मनी हो गई। अब दोनों परिवार तभी एक हो सकते हैं। जहां तुम्हारा भाई दामाद बनकर जाने वाला था, वहां तुम बहू बनकर जाओगी। हाँ। ये मेरे प्यार की निशानी नहीं, शादी की अंगूठी है। शिरीषा! हाय राजा। अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। अगर तुम हराना चाहती हो तो मुझे हराओ। लेकिन एक मासूम लड़की की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ कर रही हो तुम? मैं जो कर रही हूँ वो खिलवाड़ नहीं, प्यार है। बको मत। अगर दोबारा ये शब्द कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें पहली बार देखकर फैसला किया, एक दिन तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। बीच में राधा बाई आ गए तो बदला लेना चाहा। बदला लेने के लिए रुक्मणी की जिंदगी से खेल रही थी? नहीं, रुक्मणी और विष्णु प्यार करते हैं। अगर इनकी शादी करनी है तो पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, ये शर्त रखना चाहती थी। लेकिन विष्णु को रुक्मणी पसंद नहीं करती तो मैं निराश हो गई। झूठ! उसे विश्वास दिलाकर धोखा दिया उसने। वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। क्या यही है तुम्हारा बदला? क्या यही है तुम्हारी जैसी औरत की जीत? अगर ये तुम्हारी जीत है तो भी तुम मेरा प्यार कभी नहीं पा सकती। राजा, राजा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। कौन है वो? मैं। श्रीषा तुमसे बेहद प्यार करती है, लेकिन ये चाहत हमारे किसी काम नहीं आई। रुक्मणी को विष्णु के साथ शादी से पहले गर्भवती करा के, जमाने में रुस्वा करा के, उसका पाप हम तुम्हारे परिवार पर थोपना चाहते थे। ये प्लान था हमारा। राजा, इतने दिनों तक जो भी तुम्हें नुकसान हुआ उन सब की जिम्मेदार। तू चुप कर। शीशा को बोलने दे। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। गेट आउट। मेरे पापों की सजा रुक्मणी को ना मिले। जल्दी घर जाओ, वहाँ निर्मला और विष्णु की सगाई हो रही है। तुम जाकर उसे रोको प्लीज।
चल छोड़ो। चल। साहब जी सत्यवती है ना, गंगा भारती होने की वजह से कोटिलिंगम जी हैं। तुम्हारी बेटी को उनके बेटे को देकर शादी करवाई जा रही है। कन्या को लाइए। साहब जी, छोटे साहब भी आ गए। राजा, मुझे पता है तेरी बहन तेरी जान है। उसकी सगाई पर तू यहाँ ना आए, ये कैसे हो सकता है? उसकी सगाई में तू नहीं आया था तो पता है कितनी दुखी थी वो। साहब ये शादी का पहला कार्ड दे दो। लीलावती, ये किसके बुलाने से यहाँ आया है? धर्म। बहन की शादी उजाड़ना ही धर्म है क्या? अगर नहीं उजाड़ता तो अधर्म होता। अब इस घर की बहन से तुम्हारा क्या संबंध है जो तुम यहाँ आए हो? उस घर की बहन से इसका क्या संबंध है, इससे पूछो। तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं तुम है। अपना मुंह बंद करो। इसकी करने की सजा मेरी बहन भुगते, ये नहीं हो सकता। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चल इधर, चल रुको, चल, रुको। चल। ये इसे ऐसे ले जा रहे, तुम लोग कुछ बोलते नहीं। ये रुक्मणी के साथ साथ फेरे लिए भी नहीं, उसके साथ सुहागरात मना चुका है कमीना। प्यार का नाटक करके एक गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद की और अब ऊंचे घराने की लड़की से शादी करना चाहता है। क्या ये सही है? ये झूठ है। बोल, ये सच है ना? ये सच है। मरे हुए भास्कर की तरह उसकी बहन ने भी ऊंचे घरानों के लिए अपनी शरीर दी होगी। उसके जैसे मेरी बेटी गिर सकती है क्या? आप मेरे पिता ना होते तो मैं आपको ऐसा जवाब देता कि आप 7 जन्मों तक भी भुला ना पाते उस जवाब को। चल चल, ए, रुको। अपने बाप को छोड़कर किसी और का दत्तक पुत्र बनना चरित्र नहीं है। पहले मुझे मारो, फिर इसे ले जाना। ये चरित्र है, महान चरित्र है, महान चरित्र है। मारो, मारो मुझे, मारो। आप सामने से हट जाइए। लीलावती, उस दिन एक व्यक्ति की इज्जत गई, आज सारे वंश की जाएगी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और अगर नहीं हटे तो बेटी ही नहीं रहेगी। गलत इंसान को दामाद बनाना शायद आपको पसंद होगा, लेकिन मेरी बहन को ऐसा आदमी पसंद नहीं। अच्छा होगा सामने से हट जाइए, हट जाइए। मैं रुक्मिणी से शादी कर लेता राजा, लेकिन वो बात मामा जी को पता चली तो वो मर जाएंगे, ऐसा कहकर माँ ने मुझे रोका था। सुन लिया ना? अब तो अपनी आंखें खोलो। चल। मैं देखता हूँ ये शादी कैसे करवाता है। चल, आज मेरी बहन की शादी है। पूरी बस्ती को सजाओ, ढोलक वालों को बुलाओ, सब चीज तैयार रखो। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो डंडे भी तैयार रखो उनकी टांगे तोड़ने के लिए। राजा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा भारत महान होगा, ये सब कहेंगे।